भाई झूठ की दीवानी ने जो 2 कंटेंट लेके गई हैं उससे भैया कल का परफॉर्मेंस करवाई थी सारी में। कौन सा? हमें तो मन करा था कि कंगना रनावत का और अरे प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी आई थी बहुत पहले, मधुर भंडारकर जी की। मूवी का नाम था फैशन। उमा एक गाना था जलवा, फैशन का है ये जलवा जलवा। हमरा तो मन कर रहा था कि हमार जीजी ना ऊपर रील बनाते हैं और मम्मी जी लोग उनको बोलते हैं मम्मी जी जरा पल्लू उड़ाओ, जरा ऐसे नज़ाकत से अदाएं दिखाओ। तब ना मम्मी जी ऐसी अदाएं दिखाती और आपकी रील सही बताएं एकदम से ट्रेंडिंग में आ जाती कि दो 60 वर्षीय महिलाओं ने एकदम से अपने फैशन के जो तड़के लगाए हैं ना, उससे ना ये पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चित हो गई हैं। देखिए जोश, देखिए जुनून क्या है इनके अंदर 60 उम्र के बाद भी। अब 60 बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने ऐसा ही ना डाला है का टाइटल। खैर छोड़िए, लोग तो ना भाई मम्मी जी की उम्र तक उजागर कर देते हैं सिर्फ चंद डॉलर के लिए, और अपनी उम्र इतने दिन से छुपाए रही हैं। न जाने कितने झूठ उस उम्र को छुपाने के लिए आपने बोले हैं। मेरी मम्मी जी की उम्र देखिए, कहते ना कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और आदमियों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन जिज्जी आपने बिना पूछे मम्मी जी का उम्र यहाँ पर उल्लेख कर दिया अपनी सासू अम्मा की। चलिए आंटी जी का तो हम मान सकते हैं, आंटी जी का 60 या फिर जो भी है ना 60 साल के बाद ही तो रिटायरमेंट होता है, पर हमने सुना है हिमाचल में कुछ और है ना, पहले भी आप रिटायरमेंट ले सकते हो या फिर जो भी है, पर आपको इस तरीके से ना उम्र हमारी मम्मी जी की नहीं बतानी चाहिए। खैर छोड़िए, झूठ की दीवानी पर तो चलता रहेगा ये सब कारनामा। वैसे ही गाना कैसा है रील के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना, हो सके तो जी नेक्स्ट टाइम ना आप मम्मी जी को ज़रूर ये फैशन का जलवा कराना, एक आध साड़ी पहनाए देना, खास कि मम्मी जी ने अपने स्पेशल प्रोग्राम में तो साड़ी पहनी नहीं। कम से कम 2-4 रीलें बनाया आ जाए, कोनो एक आध वायरल हो जाए तो आपका काम भी हो जाए। तो अभी हम जो बात करेंगे वन ओनली अपने बग्गा की। बग्गा के जो कल है ना 2 वीडियो आए, और दोनों वीडियो पे ना पहले वाले वीडियो पे देखिए टाइटल कार्ड डाला था बिना बताए चली गई मायके कौन दुपट्टा, लेकिन उससे ना व्यूज बढ़ ही नहीं पावा। फिर काजी हमरे बग्गा ने कुछ दिन अकेली रहना चाहती है मायके में। मायके से मेरा पहला ब्लॉग भाई यहाँ पर इन्होंने टाइटल चेंज कर दिया, लेकिन भाई कुछ खास असर नहीं दिखा हुआ। मतलब इतना इनके सबके व्यूज़ गिर जाएंगे का ही बताएं। कहाँ भैया 40,000 45,000 आ सकते थे, आते थे। लेकिन हो सकता होली खेले रघुबीरा अवध माँ, होली खेले रघुबीरा। होली की वजह से तो जाहिर सी बात है भैया व्यूज़ तो गिर ही रहे हैं, चाहे वो कोई भी चैनल हो, बड़का हो या छोटका हो कोई। तो इसकी वजह से ना बग्गा कोई आ नहीं रहा। ये बार बार टाइटल चेंज करने से कतई कुछ होने वाला नहीं भाई, फालतू में इतना टाइटल पे टाइटल चेंज करे जा रहे हो। अगर इसके बाद बात करें तो बग्गा ने फिर संझा का एक और ऐसा टाइटल डाला कि भाई एकदम से ना लोग एकदम पगलाए गए कि हैं जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ, यू कैसे डाल रहा है, का डाल रहा है, मेरी फर्स्ट हियरिंग है इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अरे दैया दैया, अब सबने तो देखिए इनके जो परिवार से कोर्ट कचहरी पुलिस थाना है तो बस एक ही चीज़ समझा जाता है, बीवी ने आपको ना दौड़ाया होगा या फिर कोनो इल्ज़ामात लगाया होगा। अरे छोटकन्नी जिज्जी का केस भाई जब से चल रहा है तो ऐसी चीज़ें ऐसे ही दिमाग में चीज़ें आती हैं। हमने सोचा का दुपट्टा घर जाते कहीं इंडिपेंडेंट तो नहीं हुई गई हैं भैया, खटाखट अपने 2-4 वकील हायर करे, सब फटाफट भैया वकील तारीख भी लगवा दी, सब बुलाए भी ले। फिर भाई साहब एज यूजल अपना बग्गा ना भाई ये सारी चीज़ें करता रहता। कितनी बार बोला गया है कि भाई साहब कुछ पॉजिटिव टाइटल डाला कर हैं, अपनी जिंदगानी गाड़ी अभी अभी स्टार्ट किया, ऊपर से ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देता है, ये सब नेगेटिविटी फैलाती भाई साहब। लेकिन ये बात तुमरे कतई समझ नहीं आती। ऐसा कौन लिखता है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक लग रहा है। और उसके बाद फिर भाई जब पता चला तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लेकिन चूहिया ना बहुत ही ज़्यादा ना घातक निकली बग्गा के लिए। असल में ना बग्गे का एक चालान हुआ था 2023 में, मतलब बीते हुए साल में, ट्रैक्टर का कुछ गलत जगह से रेती उठा लिया था या फिर कुछ चीज़ें बताया था कि वहाँ कोई
पेपर बनाना था, लेकिन 500 रुपये का पेपर बनना था, लेकिन इन्होंने सोचा कि चलो 500 रुपया बचा लेते हैं और निकल जाते, लेकिन उतनी देर में भैया पकड़म पकड़ी हुई गई। फिर कहा जी 500 की जगह पे ना इनका ना जज साहब जो कोर्ट कचहरी में इनका मामला चला गया था, इन्होंने सोचा 10,000 रुपये हम रख लेते हैं, 10,000 में निपट जाएगा। लेकिन वहाँ पर जज साहब ने कहा कि नहीं, तुमको देने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे 25,000, क्योंकि तुमने रूल का नियम का उल्लंघन किया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। भाई इन्होंने अपने वकील से गुहार लगाई कि थोड़ा सा ना तुम कुछ करो, तुमको वकील हम बनाए हैं, अब तुम फीस वूस भी लोगे तो कुछ हमारा काम धाम तो कराओ। तो वकील भाई पहुंच गए जज जी के साहब की ना, जज साहब देख दाख लीजिए, थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लेते हैं। अब आप ही लोग बताओ भैया, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना में एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, सब्जी मंडी थोड़े गए हो हैं, और उसमें जितना रसीद पे लिखा होगा है वहाँ डिस्काउंट थोड़ा मिल जाएगा कि तुम्हारी बहन का वहाँ पे कोड लगा देंगे हैं, 0-0 झूठ बोलो या फिर 0-0 चाय पी लो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नक्को जी नक्को जी, वहाँ पर अगर जितना फ़ाइन निर्धारित कर दिया गया ना, उसमें आप किसी से बार्गेनिंग कराएं, कोई भी हो उसको फटकार ही लगेगी। तो भाई ये ज़्यादा यहाँ पर 3-5 कर रहे थे वकील। मतलब भैया ने बताया बग्गे ने कि मैं भी शर्मा, मेरा वकील भी शर्मा, और दोनों शर्मा ने मिला के वकील और भाई ये भैया जी जज का दिमाग ख़राब कर दिया। फिर कहा जी, जज ने आओ देखा नताओ, कहा देखो भाई साहब, आपको देने तो इतने पड़ेंगे, लेकिन हाँ अगर तुम 2-3 बार और 4-5 करे ना इसे हमसे उल्ट पुल्ट बातें, सब्जी लेने आए हो बाजार में हैं, तो हम ना 25,000 से को और बढ़ा देंगे। फिर मरता का न करता बग्गे ने पैसे का इंतज़ाम किया। बग्गा का कहना है कि उसने ना एकदम से भाई इधर उधर फ़ोन लगाया सौरभ भैया को, और उन्होंने कुछ पैसे और ट्रांसफ़र करे। बग्गा तनिक से रुको, यहाँ पर हमको ना तुमसे थोड़ी सी जानकारी चाहिए। फ़ोन यूज़ करते हो, ऐप भी यूज़ करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, न जाने कितने मनी ट्रांसफ़र वाले ऐप आते हैं। दिसंबर में $4,000, जनवरी में 2,500 या 1,500 के आसपास, फरवरी में अभी तक तुम्हारा कुछ 2,000 के आसपास डॉलर हो गया था। इस ससुर का नाती जो डॉलर रुपये में कन्वर्ट होता है तो कई लाख रुपया बन रहा। ये पैसा किधर गवा, कहाँ गवा? का वो पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो वो पैसा का बग्गी ने आधिपत्य जमा लिया? पैसा किधर गवा? और अगर बग्गी ने नहीं भी लिया है, क्योंकि बग्गी तो तुम्हारे आगे हाथ फैलाती है कि स्वामी प्राणनाथ को शॉपिंग करनी, पैसा दे दो, पैसा दे दो। ये ससुर का नाती पैसा गवा कहाँ? दर्शकों आपको क्या लगता है, हमारे बग्गे का ये पैसा कहाँ है, किधर है? दिख कहाँ नहीं रहा, कहाँ है पैसा? भाई 10,000 रुपया आड़ी बेसी कहूँ पड़ जाओ तो तुमको दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। क्यों इतना कमा रहे हो? फिर किस कमाई किस काम की? और तुम्हारा ससुराल वाले लोग हैं, ससुराल के भाई रिश्तेदार देखेंगे हैं, कौने घर में हमने बिटिया में हुआ दी है, ससुर के नाते 10,000 रुपया भी नहीं निकल पाता, यार दोस्त और सबसे रिश्तेदारों से मांगता है। बहुत ही शर्मनाक बात है बग्गा, इस तरह की बातें ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ना करो हैं भाई। लाखों लाखों कमा रहे हो, गद्दे का एक ऐड वैड भी मिला था, प्रमोशन करे थे हैं, और उसके बाद अभी तुम एक मैरिज प्री पोस्ट वाला जो वो था पार्क वार्क, वहाँ भी गए थे, तो वहाँ पर भी कुछ रोकड़े ओकड़े का इंतज़ाम हुआ होगा। इतना सारा पैसा किधर गवा? अरे चाची तुम सोए हो नहीं हैं? सोए जाओ उधर जाके, चाय वाय पी चुके हो, मॉर्निंग वॉक करके? अच्छा, आजकल झूठ की दीवानी वाला फॉलो कर रही चाची। कह रही हम भी ना पहले ये सब उबाला हुआ खाएंगे पिएंगे, फिर 6-10 किलोमीटर टहल के आएंगे, फिर कंबल उठा के पंखा चला के सो जाएंगे। कौन बात नहीं, कहना का चाह रहे वो बोलो, मुद्दे की बात, नक्को बकवास हैं। चाची कह रहे हैं कि वो सारा पैसा बही खाता नोना जिज्जा और झूठ की दीवानी के पास है। कह रहे हैं कि उसका एडिशंस ना झूठ की दीवानी के पास है। का ये सच्चाई है? दर्शकों आपको बताना है, अगर इसमें सच्चाई है तो फिर हमको भी अवगत कराइए, क्योंकि भाई पैसा तो आ रहा पर किधर जा रहा और किसके पास जा रहा। सोचने वाली बात ये है कि इसको 10,000 रुपया भी मांगना पड़ रहा है, तब तो बहुत दयनीय स्थिति होगी भाई साहब। मतलब कुछ भी खर्चा करना है तो फिर आगे हाथ फैलाओ। अब तुम्हारी शादी वादी हो गया है, जिम्मेदार इंसान बनो, अपने पास इतना 10-20 रुपया अगर दूसरों के आगे 1,000 मांगोगे तो शर्मनाक लगता है।
अपना थोड़ा एडिशंस वगैरह चेंज करो, अपना खुद का लगाओ या फिर अपनी बीबी का लगा दो, मतलब गलत बात। अब आप लोग बताइए जनता जनार्दन, गलत बात है कि नहीं? भाई बहुत ज़्यादा गलत बात है। ये सब नौटंकी ड्रामा करने के बाद बग्गा ने फिर अपनी गाड़ी में बैठा और ये सारी चीज़ें बताई, अवगत कराया कि आज ना मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया। कान पकड़ लिया कि अब हम ना 500 रुपया बचा के चक्कर में हम 25,000 नहीं खर्च करेंगे और थोड़ा और जुबान लड़ा लेते हैं, है ना, तो जज साहब और हमारे अच्छे से बजा देती, मतलब भाई 30-35,000 भी देने पड़ जाते। हमको समझ में नहीं आता ये कौन से जज साहब हैं जो छुटकन्ने जीजे का केस हायर कर मतलब देख दाख रहे हैं, है ना। वो तो भाई साहब मतलब बहुत लीनियंट हैं, अपने घर तक भी लोगन का बुला लेते हैं, वहाँ पर भी इनकी कोई बहस वहस सुन लेते हैं। ऐसा जज्जी ने बताया था कि वकील के सामने थोड़ी दूरी पे उनका घर, यहाँ पे सारे जज रहते हैं, सारे यहाँ पे बड़े बड़े लॉयर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। खैर छोड़ो, उसके बाद बग्गा पहुंच जाता है अपने घर का। भाई उसने जो वहाँ पर 5 मिनट खाए हैं ना, भाई तुम अपने आरओ का यू चेंज करो वो चेंज करो, पर यहाँ पर तुमको काहे दिखाना? फिर तुम टाइटल डाल देते कि अपने आरओ का घर में कैसे करें, फिल्टर चेंज कैसे करें, फलान चेंज, यू तुमने कोर्ट कचहरी वाला कहे डाला। मतलब कुल मिला के ये लोग क्या करते हैं, झाड़ू लगाएंगे वो क्लिप बना लेंगे, बर्तन मांजेंगे वही क्लिप बना लेंगे, खेतों में जाएंगे वो क्लिप बना लेंगे, आरओ का भैया फिल्टर उल्टर चेंज हो रहा वो भी बना लेंगे, कम से कम 5 मिनट। उसके बाद परे दिन की गरम गरम चाय फिरोजी वाले कलर में, फिरोजी बैकग्राउंड में, किचन का फिरोजी रंग, उसमें ना इन्होंने बढ़िया पिया है और दुपट्टा को बार बार याद किया कि वो दुपट्टा है नहीं तो पूरा घर में रौनक नहीं है, मम्मी है नहीं तो पूरे घर में रौनक नहीं है। जो चाय मिल रही ना फिरोजी कप में, यहाँ न मिलेगी, हमारी जिज्जी रौनक नहीं ला रही का है। उसके तो एक ट्यूबलाइट लाते ही, घर में कुछ सामान लाते ही, कुछ भी करती तो रौनक लग जाती है, और तुम कह रहे हो कि रौनक नहीं, मतलब हमारी छुटकन्नी जिज्जी का कोनो इज्जत ही नहीं भाई साहब। हर कोई ना उसको कुछ भी बोल देता है। ठीक है, नैका नैका शादी हुआ, तुम जवासी तो बैठे थे, वो बात दूसरी है कि जनता जनार्दन का गाली गलौज और बीवी तुम्हारा अकेले रहना चाहती थी, उसके डर से तुम उधर नहीं गए। फिर बाहर निकलते हैं, फिर से एक नया डायलॉग बोलता है कि है नहीं तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन घर में बाकी के लोग हैं इसलिए अच्छा भी लग रहा है। ये सेंटेंस हमको तो समझ में नहीं आया, या तो किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। और बाकी के लोग और कौन है भाई? तुम और तुम्हारी बहनी, मतलब भाई मामा जी सिर के रहते हुए भी तुमको ये सब मतलब अच्छा नहीं लग रहा, रौनका नहीं लग रहा, खुशियाँ नहीं लग रहा है। वैसे यू बग्गाना दर्शकों आपको याद बताएं, कुछ बातें बोलता था बड़ी बड़ी कि इस बच्चे के साथ मेरा जो बॉन्ड है, मैं स्पेशल बॉन्ड शेयर करता हूँ, हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। आजकल तो बच्चे का कभी नाम तक नहीं लेता, जिक्र तक नहीं लाता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने कहा था ना, यही बग्गा जब तक इसके पास दूसरा कंटेंट नहीं, बच्चे को कंटेंट बनाए रहेगा। फिर मम्मी को बनाया, और अब तो बस भाई नई नवेली दुल्हन आएगी है, तो उसी के साथ सब कुछ चल रहा है। फिर बहुत सारी बकवास, बहुत सारी बातें करने के बाद बल्ब के पास, मतलब जो पुराना वाला पीला पीला वाला कांच वाला बल्ब होता है, उसके बारे में पुरानी चीज़ों से, पुरानी यादों से, और पता नहीं कौन कौन सा फिलॉसफी झाड़ दी कि हमेशा टच में रहना चाहिए। हालांकि ये बहुत सारी बिजली खाता है, लेकिन ना भाई पुरानी यादें हैं तो दिल के करीब रखनी चाहिए। तो दर्शकों का आपको ये बल्ब याद है? देखिए ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये बग्गा पूछ रहा था, मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट बनाना था तो उसको उसने बल्ब के बारे में लंबी चौड़ी स्पीच दी, अपनी यादों का जिक्र किया है। ज़्यादा पुरानी चीज़ों को याद ना करो, नहीं तो बग्गी ना तुम्हारी टंगरी बजाए देगी बहुत अच्छे से भाई। आते उसको देर नहीं लगेगी, 2 भाई हैं, रातों रात लेके आ जाएगी हैं पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें। पुरानी चीज़ों को भूल जाने का, नई जो ट्यूबलाइट आई है उसमें खुश हो जाने का। तो दर्शकों कुल मिला कहने वाली ये बात है कि हमारे बग्गा का जो कहानी था वो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना से गुमराह करने के लिए टाइटल डाला था। असल में भाई ट्रैक्टर वाला सीन था, जो कि इसने पहले भी बहुत पहले बताया था, प्रीवियस वाले साल में, है ना। तो अब यहाँ पर कहते हैं ना कि भाई तुमने इतना सोचा और इतना हो गया। तो अति का भला न बरसना, अति की भली न धो, वही वाला हाल है।
तुमने चालाकी करी, तुम्हारी चालाकी दूसरे रूप से निकल गई। तो शातिर बनिए, चालाक बनिए, लेकिन ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए। बाकी छुटकन्नी जिज्जी का भी आवा है उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में आपसे वार्तालाप होगी इस रिगार्डिंग भी। अभी के लिए इतना ही। अरे चाची जाओ, कह रही हैं बेचारा इसका पैसा ना मारा जाएगा। अरे चाची, यूट्यूब में अपडेट हो जाता है कहाँ पर कितना पैसा बना, किस दिन कितना बना, कितने डॉलर बने, हिसाब किताब उसकी घरवाली रख लेगी, तुम टेंशन ना लो। नहीं नहीं, इन सब मामले में निपुण है। तो बग्गा इस बारे में कमेंट करके, मतलब अपना कमेंट बाजी टाइटल के माध्यम से या किसी और माध्यम से, देखिए आपके पास टॉपिक हो जाएगा, लोगों को पता भी चल जाएगा और कुछ क्रिएटिव हो जाएगा। आप लोग क्रिएटिव करने के लिए बहुत आज़ाद हो ना, तो किचन के अलावा इस एरिया में भी, इस फील्ड में भी आप कुछ क्रिएटिव बनिए, है ना। बाकी ऐसे कंटेंट और ऐसी टाइटल, ऐसे थंबनेल ना लिखिए, ना ही बोलिए, ना ही हरकतें कीजिए। नैका शादी है, इस तरह की बातें, कोर्ट कचहरी और ऐसा हो गया वैसा हो गया बिन बताए चली गई, मतलब उसको तो तुमने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। वैसे अब पता चल रहा है बग्गी को तुम बहुते परेशान करते थे, लेकिन अभी वो अपना चिल मोड में है, अपना फुल्ली एंजॉय कर रही। काहे भाई, अब गई है बड़ी मुसीबतन से दूर। तो अभी उसको मौका है और दस्तूर भी, हम तो करें 10-15 दिन और उधर रह लेने का, बोल देने का। कहीं तुम्हारा सबका होली में जाने का प्लान तो नहीं कि होली उधर ही मनाओगे, यहाँ ताला लगाओगे, ऐसा कुछ प्लान है? क्योंकि ये किसी सब्सक्राइबर का मुझे कल कमेंट आया था, उसमें यही लिख रहा था कि भाई बग्गी ने बोला था 3-4 दिन में आ जाएंगे हमको वो लेने, तो हमको लगता है कि ये सब ना होलिये में जाएंगे। अब इस बारे में कितनी सच्चाई हो तो होली पता चलेगा भाई, लेकिन ये भी हो सकता कि ना भी पता चले, खास कि ये सब तुरंत डालते कहाँ वीडियो, कहानी कब की होती डालते 1-2 महीना बाद है, का ही बताएं कितना सच्चाई कितना का है। चलिए अभी के लिए इतना ही। अब हम जा रहे हैं मम्मी जी के लिए रील देखने। जलवा फैशन का है ये जलवा, देखो मम्मी जी लोगन का और का एक्टिंग करना पड़ता है अपनी बिटिया के खातिर, और कौन कौन ड्रामे और कौन कौन सॉन्ग रचने पड़ते हैं। मजबूरी का न कराती है मम्मी जी लोग, कठपुतली पुतला बन गए हैं कि हाँ बताओ का करना है मालकिन, अब तो करना ही पड़ेगा जब यहाँ आए हैं, इतना बड़ा रिस्क लिया है। कुछ भी हो, हमारी झूठ की दीवानी की मम्मी इंजॉय कर रही हर एक पल को। यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी मिल गई थी, कबो छुटकन्नी का, कबो कबो बहुरिया की, कि भाई इधर न करें तो उधर मुँह फुलाओ, उधर न करें तो इधर, इसलिए मम्मी भाई चली न गई। बड़कन्नी जी अपना काम निकाल रही। चलो जी, फिर अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर पसंद आवा तनिको तो जाने से पहले लाइक कर दो। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। चलो जी, होली के एडवांस में एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। रंग वंग अच्छे से लगाना, मतलब देखिए जो स्किन फ्रेंडली हो वही यूज़ करना, का पता इधर उधर कहीं कुछ गलत फलत हो जाए फिर उससे ज़्यादा दवाई में खर्च करो। क्योंकि भैया स्किन वाला जो समस्या होता है ना, उसमें पैसा बहुत खर्च होता है, डॉक्टर बहुत महंगे महंगे होते हैं ना। तो थोड़ा सोच समझ के, और हो सके तो भैया ऐसी वैसी होली मत खेलना। और जो बाकी के लोग हैं वो समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। नमस्कार, टाटा, बाय।